हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके क्लासेस में। आज हम आपको नाउन का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो इसमें इस नाउन में हम 7 क्वेश्चन लिए हुए हैं और सातों का हम किस प्रकार से हम प्रैक्टिस करते हैं, तो आइए समझते हैं। पहला यहाँ पर दिया हुआ है, चूज द करेक्ट टाइप ऑफ नाउन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है उस पर जो अंडरलाइन लिखा किया गया है, तो उसी को बताना है कि किस प्रकार का यहाँ पर नाउन है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, द वुडकटर वाज अवार्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी माने होता है ईमानदारी, जो हमको दिखाई नहीं देता है। तो आपको बताना है किस प्रकार का नाउन है। तो जो ऑनेस्टी जो होता है वो आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हमको दिखाई नहीं देता है। तो आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, आई डोंट लाइक टू यूज प्लास्टिक पोट्स। जो प्लास्टिक होता है उससे नए नए प्लास्टिक के चीज बनते हैं। तो जिससे परिभाषा आपने पढ़ा होगा, जो नया चीज बनता है जो पदार्थ से, उसको हम बोलते हैं मेटेरियल नाउन। क्या होता है? मेटेरियल नाउन। तो ये जो प्लास्टिक होता है इससे हम नए चीज प्लास्टिक की बना सकते हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन। तीसरा प्रश्न है, साइना विल मीट हर ग्रैंडफादर टुमारो। आपने पढ़ा होगा कि जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आता है तो वो आपका कहलाता है प्रॉपर नाउन। क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर साइना एक विशेष लड़की का नाम है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रॉपर नाउन। चौथा प्रश्न यहाँ पर है, आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 50 पीपल। यहाँ पर जो क्लास पर जो अंडरलाइन यहाँ पर किया हुआ है, आपको बताना है कि क्लास किस प्रकार का नाउन है। तो क्लास जो होता है उस क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं वो आपका होता है समूहवाचक सर्वनाम। क्या होता है? समूहवाचक नाउन। क्या होता है? समूहवाचक। ये आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। क्या जाएगा? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। पांचवा प्रश्न यहाँ पर आपका है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो यहाँ पर जो लाफ्टर है, लाफ्टर माने होता है हंसी। तो ये किस प्रकार का नाउन है? यहाँ पर हो जाएगा लाफ्टर, हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। छठा प्रश्न आपका यहाँ पर है, ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। तो जिस वर्ड पर अंडरलाइन है उसी को बताना है आपको। तो यहाँ पर लिखा है ट्रूथ। ट्रूथ क्या है? सत्य होता है, जो हमको दिखाई नहीं देता है। तो ये आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। और यहाँ सातवां प्रश्न है, द बॉय ड्रॉप द कॉफी ऑन द टेबल। टेबल माने होता है मेज। क्या होता है? तो मेज एक ही होता है, लेकिन उसके क्या होते हैं, नाम अलग अलग दिए जाते हैं। मेज एक ही होती है लेकिन उसका जो नाम होता है उसका अलग अलग दिया जाता है। तो किस प्रकार का नाउन है? तो टेबल आपका हो जाएगा कॉमन नाउन, यानी जातवाचक।